नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, नवरात्र आ रही है। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पहले पूजा करने से पहले हम स्वच्छ करते हैं, पूरे गंगा जल छिड़क करके पूरे घर को साफ सुथरा करके, घर के बाहर भी हम साफ़ सुथरा करके रोली आलता से भी सजाते हैं, रंगोली भी बहुत लोग बनाते हैं। इसके अलावा स्वास्तिक का निशान अपने दरवाजे पे बनाते हैं। तोरण से हम मुख्य द्वार को सजाते हैं ताकि पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर आए, और माँ जब हमारे घर के अंदर प्रवेश करें तो सकारात्मक ऊर्जा लेकर के प्रवेश करें और हमारे घर के लिए धन धान्यता और सुख समृद्धि लेकर के आएँ। इसके बाद हम कलश स्थापना करते हैं, और कलश स्थापना का जो समय होता है उस शुभ समय में हम कलश स्थापना करते हैं, और उस कलश में हम सिक्का, सुपारी और 2 हरी इलायची इत्यादि डाल करके उसके ऊपर आम के पत्ते सजा करके और नारियल की स्थापना करते हैं। उस पे हम कलश पे मौली भी बांधते हैं और नारियल पे भी मौली बांध करके कलश स्थापना करते हैं। इस तरह से माँ दुर्गा के स्वागत के लिए हम मंदिर को भी साफ़ सुथरा करते हैं। कई लोग एक दिन पहले भी कर लेते हैं, कई लोग उसी दिन साफ़ सुथरा करके माँ को नहला धुला करके फिर माँ को नए वस्त्र पहना करके मंदिर में विराजमान करते हैं। माँ की पूजा के लिए बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं ये सब, तो वो निराश ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप सच्चे मन से सिर्फ एक माँ के आगे एक दिया ही जला देते हैं तो वो भी बहुत है, क्योंकि सच्चे मन से की गई आराधना ही काफ़ी होती है माँ के लिए। माँ भाव की भूखी होती हैं, वो आपके आडंबर को नहीं देखती हैं कि आपने क्या किया, क्या पकवान बनाए, क्या खिलाया, क्या बनाया। अगर आप सच्चे मन से कुछ भी उनके भोग के लिए अर्पित करेंगे तो माँ उसे खुशी खुशी ग्रहण कर लेंगी, और आपका जो भी आप भाव, जिस भाव से आप उनको खिलाएंगे वो उसी भाव से उसे ग्रहण करेंगी। तो अपने भाव को आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आपके भाव क्या हैं। अगर आपके भाव सच्चे हैं तो माँ भी उस सच्चे भाव को देखेंगी। तो अपने भाव के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए कि दिखावा बिल्कुल नहीं करिए, जो भी भाव हो वो सच्चे होने चाहिए। माँ सिर्फ सच्चे भाव देखती हैं। तो आप अगर व्रत रख सकते हैं तो पूरे दिन व्रत रखिए। बहुत लोग पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो वो पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं, और जो लोग पूरे 9 दिन व्रत रख सकते हैं वो पूरे 9 दिन व्रत रख सकते हैं तो 9 दिन रखें, कुछ 8 दिन रखते हैं। तो जैसे जिसके यहाँ जो परंपरा चल रही है उस हिसाब से व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा छोटी कन्याओं को अष्टमी वाले दिन या नवमी वाले दिन, जैसे भी जिसके यहाँ जो परंपरा हो, उस दिन आप बुला करके खाना खिला सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार हलवा पूड़ी चना या जो भी आप खिलाना चाहें उनको खिलाएं, पर साथ में आखिर में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि उनको दक्षिणा अवश्य दें। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जाते समय उनको दक्षिणा दें और उनसे आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि जब माँ को आप विदा करते हैं तो उनसे आशीर्वाद ज़रूर से लीजिए, ताकि आपकी जो भी मनोकामना से, जिस मनोकामना से आपने वो व्रत रखे हैं वो व्रत आपके पूरे हो जाए। साथ में इन 9 दिनों में आप जो भी दान पुण्य करेंगे वो आपका माँ उससे बहुत कई गुना ज़्यादा आपको देती हैं। तो इसलिए जितना भी हो सके दान पुण्य अपनी सामर्थ्य अनुसार ज़रूर करना चाहिए इस नवरात्रों में। और नवरात्र में कभी भी ध्यान रखिए, फटे पुराने कपड़े नहीं देने चाहिए, ना ही काले कपड़े देने चाहिए।
उसको अवॉइड करना चाहिए देने से। और जो भी मंत्र आपको आता है माँ का, उस मंत्र का जाप भी अवश्य करें। माँ का आप सप्तशती पढ़ सकते हैं तो सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। अगर आप दुर्गा चालीसा डेली पढ़ सकते हैं तो वो भी अवश्य करिए। इसके अलावा दिन में तो आप मंत्र जाप करते ही हैं, साथ ही अगर हो सके तो रात में भी मंत्रों का जाप करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, उसका आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके नवरात्र में आपको बहुत कई गुना फल मिलेगा। वैसे तो ये बातें आम हैं, बहुत से लोगों को ये बातें पता है। इसमें बहुत से लोगों को ये भी लगेगा कि नहीं ये इसमें कुछ खास मैंने नहीं बताया, परंतु ये छोटी छोटी बातें कई लोगों को नहीं पता होती हैं। इसीलिए इन बातों को मैंने आज दोबारा से बताया है, ताकि वो लोग जिनको ये छोटी छोटी बातें भी नहीं पता होती हैं और कई बार मुझसे पूछते हैं कि हम इसमें ऐसा कर लें या ऐसा नहीं करें, हम ऐसा नहीं कर पाए हैं तो क्या ये ठीक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कई संशय होते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारे साथ ऐसा तो नहीं होगा। तो वो बेफिक्र होकर के जो वो कर सकते हैं करें, बिल्कुल भी मन में कोई भी संशय ना रखें और जितना हो सके उतना करें। माँ सिर्फ भाव देखती हैं, इस बात का ध्यान रखें। और क्रोध अगर हो सके तो बिल्कुल ना करें, अच्छी बातें बोलें, सबसे अच्छा व्यवहार करें। इन दिनों में जितना भी सात्विक भोजन करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। और नवरात्र में प्याज लहसुन भी बहुत लोग तो छोड़ देते हैं, कुछ लोग नहीं छोड़ पाते हैं। तो आपके घर में जैसा आपका माहौल हो आप वैसा करने की कोशिश करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नए पौधे अगर हो सके तो लगाएं। नवरात्र में अगर आप तुलसी जी ला के लगाते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उसकी सेवा करिए तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अब तक आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।